समुच्चय क्या है? समुच्चय किसे कहते हैं? तो हम कहेंगे कि सुप्रभाषित वस्तुओं के संग्रह को समुच्चय कहते हैं। सुप्रभाषित वस्तुओं के संग्रह को समुच्चय कहते हैं। सुप्रभाषित का मतलब होता है कि सभी लोगों का एक मत हो। जैसे तेज विद्यार्थी का संग्रह, तेज विद्यार्थी का संग्रह, तो इसमें मोटे लड़के का संग्रह, सभी पूर्णांकों का संग्रह, तो सभी पूर्णांकों का संग्रह क्या है? सुप्रभाषित है। इसमें सभी लोगों का एक ही मत होगा। क्या? तो पूर्णांक कहने का मतलब 0 और 0 के दाएं तरफ +1 +2 +3 ... और इधर -1 और -2 -3 -4। तो इसमें सभी लोगों का एक ही मत होगा। लेकिन तेज विद्यार्थी का संग्रह में कोई के नज़र में तेज विद्यार्थी, कोई के कुछ रहेगा, कोई के कुछ रहेगा। मोटे लड़कों का संग्रह, भारत में सबसे लोकप्रिय सांसदों की संग्रह, भारत में सबसे अच्छे शहर की संग्रह, ये सब सुप्रभाषित नहीं है। त्रिकोणमितीय फलनों का संग्रह, तो साइन, कोस, टेन, कोट, सेक, कोसेक, ये सब क्या है? त्रिकोणमितीय फलनों का संग्रह है। कहता भारत में सबसे अच्छे गेंदबाज का संग्रह, तो किसी का भारत में सबसे अच्छा गेंदबाज जसप्रीत होगा, तो किसी का कुलदीप होगा। तो मतलब अलग अलग मत यहाँ पे आ रहा है। तो ये सुप्रभाषित नहीं है। सभी पूर्णांकों का संग्रह, तो इसमें 0 1 2 3 क्या है? पूर्ण संख्या है, तो सभी का एक ही मत रहेगा। कहता सभी स्वर्ण उनकी संग्रह, तो स्वर्ण उनकी संख्या 11 होता है। अ आ हर्षई दीर्घ ई हर्षऊ दीर्घ उ ये वो। ठीक है, ये हमारा पौधा है। कैसे पढ़ेंगे? इस तरीके से यहाँ पे इस तरीके से पेड़ है। ये हमारा पेड़ के पौधा के रूट है, यानी कि जड़, और ये पत्ता है, और ये तना है। तना कहने का मतलब स्ट्रीम, STREAM, स्ट्रीम मतलब तना। बायोलॉजी, मोर्फोलॉजी इन फ्लोइंग प्लांट, पुष्पीय पौधों की आकृति क्या है? तो पौधों के बाहरी चीज़ों का अध्ययन करना आकृति कहलाता है। बाहरी चीज़ों को देखकर जिसे अध्ययन किया जाता है उसे आकृति कहते हैं। बाहरी चीज़ों को देखकर जिसे अध्ययन किया जाता है उसे आकृति कहते हैं। आकृति क्या है? तो पौधों के बाहरी चीज़ों को देखकर उसके बारे में अध्ययन करना आकृति कहलाता है। पौधों को बाहरी चीज़ों को देखकर या बाहरी चीज़ों को देखकर उसका अध्ययन करना आकृति कहते हैं। जड़ क्या है? तो जड़ पौधों का एक भाग है। जैसे यह पौधा है तो पौधा की जड़ है, तो पौधा के भाग ही तो हुआ। तो हम कहेंगे कि पौधा का वह भाग जो जमीन के अंदर रहता है। मान लेते हैं कि पेड़ है, यहाँ पे पृथ्वी है, तो पृथ्वी है। अब यहाँ पर जो जड़ है पृथ्वी के नीचे है, तो हम कहेंगे कि जड़ किसे कहते हैं? तो हम कहेंगे पौधा का वह भाग जो जमीन के अंदर रहता है, जड़ कहलाता है।
जो ज़मीन के अंदर रहता है जड़ कहलाता है। यह मिट्टी से जल तथा खनिज लवणों को अवशोषण करता है। और ये जो जड़ है यह मिट्टी में रहता है और मिट्टी से जल और खनिज लवण को अवशोषित करता है। जड़ के कितने प्रकार हैं? 2। एक होता है मूसला जड़ यानी कि टॉप रूट। टॉप रूट एक अपस्थानिक जड़